तो बच्चों मिशन AK-47 में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो पार्ट होने वाला है वो पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 3 होने वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अभी हमारे चैनल में 11th क्लास का पूरी अच्छे तरीके से तैयारी चल रही है, तो आप भी 11th क्लास में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना है तो स्क्रीन में ये चल रहा है मोबाइल नंबर, इसमें आप हमें SMS कर सकते हैं। और कोई भी अगर प्रॉब्लम भी आ रही है तो भी आप ये नंबर पे SMS कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को प्ले करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो कौन से भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो 15 भाग। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोमन में लिखा है, 15 लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया। तो दोस्तों मतदान जो करते थे, जो वोट अपना करते थे, वो तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1993। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 1993। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। ठीक है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सुकुमार सेना। ठीक है, सुकुमार सेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1950। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 1950। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। वो चुनाव आयोग की है। ठीक है, चुनाव आयोग की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है। तो निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 324। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश में दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि महिलाओं को सबसे पहले वोट कौन से, जो वोट देता है महिलाएं मतदान करती हैं, वो कौन से देश में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि मतों को गिन नहीं बल्कि तोला जाए, यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुपातिक प्रतिनिधित्व। मतलब क्या बोला गया है कि मतों को गिना नहीं जाएगा बल्कि उसको तोल या सूत्र प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होगा, मतलब उसको तोला जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? तो वो अनुपालिक प्रतिनिधित्व पर होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि भारत में निर्वाचन आयोग करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है। भारत में निर्वाचन आयोग करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत का निर्वाचन। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि पंचायत तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों जो महिलाओं के लिए है ना, वो पंचायती और नगर पालिकाओं में कुछ आरक्षण दिया गया है। तो व्यवस्था किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 1993 में संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि कोई फैसला लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, इसलिए अपने प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए की व्यवस्था पड़ती है। तो किसकी व्यवस्था पड़ती है? तो चुनाव की व्यवस्था पड़ती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चुनाव की व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में मुख्य निर्वाचन, तो प्रत्येक राज्य में कितने होते हैं? तो प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है, एक जो होता है वो कितना होता है? एक मुख्य, यहाँ पे एक होगा। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि संविधान के किस संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? संविधान के किस संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो दोस्तों पहले क्या होता था कि 21 साल आपका उम्र है तभी आप वोट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी 18 साल में कर दिया गया। तो कौन संविधान संशोधन में किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 61 संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल में पूरा होने के बाद चुनाव होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आम चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आम चुनाव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों में सीमा को तय करने का कार्य कौन करता है? तो सीमा को तय करने का कार्य कौन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परिसीमन आयोग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि 11वीं क्लास का बहुत ही अच्छे तरीके से भी झारखंड बोर्ड का तैयारी चल रहा है हमारे चैनल में। अगर आप भी अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं 11वीं में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी आपको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।